आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, आज जहां भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर यूपी 112 भवन में यूपी 112 के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा बाबा साहिब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं अंबाला छावनी में आज सुबह 12 बजे नगर परिषद अंबाला में परिषद कर्मचारियों द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बाबा साहब को श्रद्धांजलि देकर उनके संविधान को याद किया गया तथा विचार गोष्ठी रखी गई, जिसमें नगर पालिका संघ अंबाला के प्रधान सेवाराम, सूरज, कुणाल, बीरपाल आदि के साथ काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने इस विषय पर अपने विचार भी रखे। चलिए आप भी सुनिए हमारे साथ उनके विचारों को। इस वक्त की सीधी तस्वीरें जो है आप अम्बाला छावनी नगर परिषद से देख रहे हैं, जहां पर जो है नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी जो हैं, जो आज बाबा साहब जी को सबसे पहले जो है यहां पर श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद जो है आज बाहर से जो आए हुए और भी यहां पर आमंत्रित जो लोग थे उनके द्वारा बाबा जी के संविधान के विषय में बताया गया। सर्वे शर्मा, आज़ाद टीवी न्यूज़ 24, अम्बाला छावनी। जैसा आपको पता है कि नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा 3 दिवसीय भूख हड़ताल चल रही है और उसी के साथ साथ आज का जो दिन है, आज के दिन हमारे बीच में से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिनका जो आज हमारा वजूद है वो उन्हीं की बदौलत है और आज के दिन उनका परिनिर्वाण दिवस है। तो उसके ऊपर नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा पूरे हरियाणा प्रदेश में सभी जगहों में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा विचार गोष्ठी की जा रही है और इस विचार गोष्ठी के माध्यम के अंदर हमारे अपने समाज से जो हमारे कुणाल भुंबक जी है, क्रिश्चियन मोर्चा के हरियाणा के प्रभारी, वो आए हैं और वो बाबा साहब की जीवनी के बारे में हमें कुछ ज्ञान देंगे कि किस प्रकार से बाबा साहब के ने हमारे लिए क्या क्या यातनाएं झेली। तो मैं आमंत्रित करूंगा कुणाल भुंबक जी को। सारे बातें बाबा साहब जी की जीवनी पे सूरज जी ने और हमारे कुणाल जी ने आप सबको बताई दी है, मगर बाबा साहब ने हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए आंदोलन किया है और हर वर्ग का उत्थान किया है, उसमें चाहे कोई भी हो। जैसे और ये जो एक कड़ी चुनी गई थी जो चली है संघर्षों की, सबसे पहले बाबा साहब ने एक महानगर पालिका मुंबई में सफाई कर्मचारियों की लड़ाई लड़ी थी और उसके अंदर कर्मचारियों की आवाज़ उठाते हुए उस आंदोलन में सफाई कर्मचारियों को जीत दिलवाई थी और जिसके तहत ही आज हम भी यहाँ से उनके परिनिर्वाण दिवस से यही मतलब कि वचन करके उठे कि भी हमारे ऊपर या हमारे भाईचारे पे किसी प्रकार का कुछ होता है तो एक हमारे पास जो जरिया है वो आंदोलन का है। संघर्ष करके हमने पहले भी हासिल किया है और आगे भी जो हमें हासिल होगा वो सिर्फ संघर्षों से होगा। तो इसीलिए वैसे तो सब कुछ भाइयों ने आपके बीच में रख ही दिया है। इस प्रोग्राम को यहीं पे मतलब कि समापन करते हुए जय एकता, जय भीम, जय संविधान। सभी दोस्त जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब श्रद्धांजलि देके फिर अपने जाएंगे, अभी नहीं जाना। उसके अंदर एक रिकॉर्ड है कि 6 से 10 लाख लोगों ने उसमें अपना भूमिका निभाई थी, लेकिन इतना बड़ा जो हमारे लोगों ने इतनी बड़ी, जैसे किसी के जाने के बाद होता है और 10 लाख लोगों ने इसमें अपना वो दिखाया था। उसके बाद जो बाबा साहब चाहते थे, जो उनके विचार थे, उन पे हमारे लोग अमल ठीक प्रकार से नहीं कर पाए और ना ही करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत मेहनत करते हैं और जल्दी ही उनके साथ कोई जो शोषण होता है ना, जैसे कि आपने देखा है हर जगह हमारे लोग मेहनत का काम करते हैं लेकिन जो उनको फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हर जगह में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो खत्म होती जा रही हैं। खत्म होती जा रही है मतलब खत्म कर दी गई है, क्योंकि जैसा कि बाबा साहब ने हमारे को संविधान बना के दिया था और उस संविधान के अकॉर्डिंग अगर हमारी यहाँ की मौजूदा सरकारें काम करती तो हमारा जो भारत है वो दोबारा से सोने की चिड़िया बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है।
उसका कारण ये है कि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान जिस देश का कैसा भी होगा उसको चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो वो संविधान जितना मर्जी बढ़िया हो वो संविधान ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी सरकार का संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, किन किन के घर में संविधान है तो है सब हमारे साथी। तो संविधान इसलिए जरूरी है कि हमारी जितनी भी मूल समस्याएं हैं, जो भी हमारे साथ शोषण होता है, जैसे कि आप लोग बैठे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी हमारा ये धरना प्रदर्शन हो रहा है और जहाँ भी होता है हमारे लोग जितना भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको उस समस्या का जो समाधान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हमारे लोगों को सिर्फ बहलाया फुसलाया जाता है, मेन मुद्दों से हमारे को भटका दिया जाता है। जैसे हमारा कोई भी प्रोटेस्ट होता है, कोई भी हम रोज़ प्रदर्शन करते हैं, हमारे को एक मिट्टी गोली दे दी जाती है, भाई ऐसी बातें मान ली गई हैं, लेकिन वो बाद में असल पता लगता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जैसा कि इसमें पीछे भी लिखा हुआ है, हमारे से वादे किए जाते हैं लेकिन वादे निभाए नहीं जाते। और बाबा साहब की जय जयकार, बाबा साहब ने कहा था भाई मेरी जय जयकार ना करो, जो मैंने काम किए हैं उस पर अमल करो। अगर हमारे साथी सिर्फ ऐसा ही करेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं आने वाले टाइम में IPS और जितने भी अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, सब बनेंगे। लेकिन हमारे लोग ऐसा कुछ करते ही नहीं। हमारे लोग सिर्फ छोटे मोटे अपने हैंड टू माउथ तक ही सीमित है। उनको 10-12 हज़ार की बोल 85, जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम। मेरा नाम कुणाल भुंबर, प्रदेश प्रभारी हरियाणा राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा से। सभी साथियों को हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा आज जो सबसे बड़ा ही दुख का जो दिन हमारे बीच में है कि हमारे माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिनका आज के दिन ही महापरिनिर्वाण हो गया था, वो हमें आज के दिन छोड़कर चले गए थे। और उनकी जो संघर्ष की यात्रा थी, जो लड़ाइयाँ थी, आज हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। उनका जो सबसे बनाया हुआ संविधान, भारतीय संविधान, उस संविधान में हमारे मौलिक अधिकार, चाहे वो आर्टिकल 19 हो, आर्टिकल 21 हो, 17, 18, 19 हो, प्रोटेस्ट करना हो, आंदोलन करना हो, अपने विचारों को रखना हो, आज उनकी बदौलत ही हम ये सब आज कर पा रहे हैं। और तो सबसे बड़ी चिंगारी जो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे वाल्मीकि समाज के जो हुए हैं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, कितने जानते हैं मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी को? आज मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे और मध्य प्रदेश में वो एक सफाई कर्मचारी के तौर पर एक बम की फैक्ट्री में कार्य करते थे। और उनकी बदौलत 14 अप्रैल की जो छुट्टी होती है, वो छुट्टी हमें मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी की तरफ से हमें मिली। तो साथियों, ये इतिहास रहा है कि वाल्मीकि समाज हमेशा ही हर चुनौतियों को, हर प्रकार की परेशानियों को और हर प्रकार के चैलेंजों को स्वीकार करता है। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज़ाद TV न्यूज़ 24 पर।